हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रवीण। आज हम 10th सीबीएसई का 4th चैप्टर देखेंगे, दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखने वाले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब होता क्या है उस बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे हम लोग, यहाँ पे पूरा जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप इन शॉर्ट एपी भी बोल सकते हो। अब एपी मतलब होता क्या है, किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कोई पर्टिकुलर नंबर एपी है या नहीं। चलिए कुछ नंबर लेते, कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लेता हूँ 1 3 5 7 9, ऐसे कुछ नंबर्स ले लिए हमने, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये एपी होता है या नहीं होता है। अब एपी की खासियत क्या होती है? एपी की खासियत ये होती है कि कोई भी दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कॉमन होता है। कोई भी दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कॉमन होता है। कोई भी मतलब ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट नंबर है और ये फोर्थ वाला है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं। अल्टरनेट वाले जो दो नंबर्स होंगे हमेशा उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो कैसा होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पे 1 और 3 के बीच का डिफरेंस देखो तो 2 है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस देखो तो 2 है, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2, 7 और 9 के बीच का भी डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पे जो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, यहाँ पे हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2 है। तो ये पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ नंबर क्या कहलाएगा कि ये क्या है? एपी। क्या कहलाएगा ये? कि एपी। और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग 10 30 50 70, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे भी देखिए दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 20, यहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20। और कुछ एग्जांपल लेते हैं जैसे 100 70, उसके बाद 170 40 10, इस तरीके से कुछ। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा? 100 और 70 इसके बीच का डिफरेंस 30 है, 70 और 40 के बीच का भी डिफरेंस 30 है, 40 और 10 का बीच का भी डिफरेंस 30 है। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस किस तरीके से निकाला जाता है? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कौन से टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग। यहाँ पे हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे जो टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म को हमेशा हम लोग डिनोट करते हैं, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। या तो हम लोग उसको A1 भी बोल सकते हैं। ये सेकंड पोजीशन पे है, थर्ड यहाँ पे, तो उसको हम लोग A2 बोलेंगे, वो कितना है? 3। ये थर्ड पोजीशन पे है तो A3, ये फोर्थ पोजीशन पे इसलिए A4, ये फिफ्थ पे है इसलिए A5, इस तरीके से। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है कि जैसे ये A2 है और ये A1 था, तो A2 माइनस A1, तो मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 निकल गया आपका। फिर A3 माइनस A2, या तो A4 माइनस A3, या तो A5 माइनस A4। इस तरीके से हमारा क्या निकल जाता है? कॉमन डिफरेंस निकलता है, ठीक है। जैसे इसी का एग्जांपल लेते हैं हम लोग। अब जैसे कि हमारा, मैंने बताया आपको, फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू A1, या तो जिसको हम A भी बोल सकते हो आप सिंपली, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड टर्म A2, थर्ड टर्म A3, इस तरीके से चलते जाएगा। और कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं D से। किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। और ये जो d निकालने का फॉर्मूला होता है ये होता है A2 माइनस A1, या तो A3 माइनस A2, या तो A4 माइनस A3, या तो A5 माइनस A4। मतलब बड़े नंबर से छोटा नंबर हमेशा माइनस होगा, बड़े पोजीशन से छोटे पोजीशन वाला हमेशा माइनस होगा। इस तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। जैसे यहाँ पे A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, या तो A4 माइनस A3, या तो A5 माइनस A4। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि A3 माइनस A1, ऐसा नहीं होगा। A3, 3 के बाद 2, 4 के बाद 3, 5 के बाद 4, ऐसे अल्टरनेट वाले आने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता है। कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं और फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? A से डिनोट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक खासियत और होती है। अगर आपने फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो आपको नेक्स्ट वाला टर्म मिल जाएगा। जैसे देखिए A प्लस डी अगर कर दिया तो A2 का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? देखिए A का वैल्यू कितना है हमारा, यहाँ पे 1 है, और D कितना है? 2, तो यहाँ का कितना आ गया?
3 आ गया। इसी तरीके से अगर आपको A3 निकालना है तो वो आएगा A प्लस D, क्योंकि 2 बार ऐड करना पड़ेगा फिर आपको। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1 + 2 + 2 5 आ गया। मतलब इन शॉर्ट इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, A + 2D। तो A2 के लिए A + D, A3 के लिए A + 2D, तो A4 के लिए क्या होगा A + 3D, A5 के लिए क्या होगा A + 4D। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जनरल फॉर्म ऑफ AP बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा जनरल फॉर्म ऑफ AP निकल जाता है। अब देखिए क्या होता है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हमको 1 3 5 7 9 और कुछ ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे हमको। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अगर आपको बोला कि 100th वाला पोजीशन का नंबर क्या होगा वो फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 फिर 11 फिर 13, क्या इतना 100 टाइम्स लिखेंगे, नहीं। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला आता है nth टर्म किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। nth टर्म मतलब 100 टर्म, 20 टर्म, 30 टर्म किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है an = a + n - 1 × d, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स, कि कौन सा नंबर निकालना है हमको, 100 वाला निकालना है, 20th वाला निकालना है, जो भी निकालना है। वेयर a इज फर्स्ट टर्म, d इज कॉमन डिफरेंस। तो अगर आपको कोई भी टर्म निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। वहाँ पे हमको a पता होना चाहिए और d पता होना चाहिए, और कौन सा टर्म निकालना है वो पता होना चाहिए, तो आपका जो भी टर्म होगा वो निकल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी में लेते हैं हम 1 3 5 7 9 13 दिया, इसमें मेरे को 20 टर्म निकालना है। फॉर एग्जांपल 20th टर्म क्या होगा ये निकालना है, तो n की वैल्यू 20 डाल देंगे हम लोग। तो A20 = a क्या है 1 + n का वैल्यू कितना आ गया आपका 20 - 1 × d कितना है 2, करेक्ट है यहाँ पे। तो A + 19 × 2 हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना आएगा यहाँ पे A + 38 = मतलब 39। मतलब आपका जो 20th टर्म होगा, 20th पोजीशन पे जो टर्म होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 39 होगी। इस तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो ये कौन सा था हमारा nth टर्म। अगर आपको कुछ भी निकालना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट ये तो इंट्रोडक्शन हुआ हमारा AP क्या होता है, किस तरीके से, किसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपको बॉटम में डिस्प्ले होगा और यहाँ पे हम लोग आंसर्स देखेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP। अब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। जो AP दिया हुआ है, हमको दिया है 1 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन किस तरीके से होगा। यहाँ पे AP हमको ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या होता है A, या तो जिसको हम A1 बोलते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन है यहाँ पे 3 है, तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट टर्म हो गया। अब हमको कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना है। D के लिए हम क्या करते हैं A2 - A1, या तो फिर हम क्या करते हैं A3 - A2, कुछ भी कर सकते हो आप, किसी से भी निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो A2 - A1 करते। A2 का क्या है वैल्यू यहाँ पे 1 है, माइनस A1 की वैल्यू क्या है 3 है। उसके बाद A3 का वैल्यू क्या है -1, माइनस A2 का वैल्यू कितना है 1 है। तो ये कितना निकला 1 - 3 इज -2, -1 -2। तो यहाँ पे D का वैल्यू कितना निकल गया आपका -2। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होगा, वो क्या हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। हमेशा जो भी आपका AP होगा उसके दोनों नंबर के बीच में डिफरेंस हमेशा सेम होगा। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि 1 3 7 9 ऐसा लिख लिया अगर मैं, तो ये देखिए वो दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है। ये दोनों के बीच का डिफरेंस अब क्या हो गया बढ़ गया 4 आ गया। ये दोनों के बीच का डिफरेंस फिर से 2, तो 2 4 2 आ गया। ऐसा नहीं चलेगा, हमेशा जो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए फिक्स नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे अगर 5 हो गया, यहाँ पे 7, तो 2 2 2 का डिफरेंस है। तो हमेशा जो डिफरेंस है वो एक फिक्स नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे -2 का डिफरेंस है दो सबके बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा फाइंड फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन AP। अब और वहां पे A का वैल्यू दिया है आपको
10 और डी का वैल्यू दिया है, डी का भी वैल्यू अगेन कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। फर्स्ट 4 टर्म हमको फाइंड आउट करना है। ए दिया हुआ है डी, तो हमारा A1 तो आ गया, ए मतलब डी। अब A2 कितना होगा हमारा, A प्लस डी होता है जैसे कि मैंने बताया था। A3 क्या होता है हमारा, A प्लस 2D। हमेशा देखिए यहाँ पे 2 है तो 1D, 3 है तो A प्लस 2D, हमेशा इससे एक कम नंबर आएगा 2 के साथ, D के साथ। तो A4 के लिए क्या आएगा, A प्लस 4 है, 4 से एक कम मतलब 3, तो 3D। अगर A5 निकालना होता तो A प्लस 4D, हमेशा इस तरीके से आपका आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका A प्लस डी, तो A की वैल्यू 10, D की वैल्यू 10, मतलब आ गया 20। फिर A प्लस A मतलब कितना है 10 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 20 प्लस 10 30 आ गया आपका। फिर 10 प्लस 3 इंटू 10 मतलब कितना आ जाएगा 30 प्लस 10 40 आ जाएगा। सारी टर्म निकालने थे। ठीक है, तो अगर आगे भी निकालना होता तो इसी तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते थे। तो फर्स्ट टर्म हुआ 10, सेकंड टर्म हुआ 20, थर्ड टर्म हुआ 30 और फोर्थ टर्म हमारा क्या हो गया 40। इस तरीके से आप सभी आंसर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि हमारा nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो जैसे हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा फाइंड 30th टर्म ऑफ एपी। हमको 30 वाला टर्म फाइंड आउट करना है एपी का, और एपी का जो वैल्यू दिया क्या है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, कौन सा टर्म निकालना है हमको, 30th टर्म निकालना है यहाँ पे। तो किस तरीके से आएगा, सबसे पहले तो हम लोग ए डी का वैल्यू निकाल लेते हैं। सो सोल्यूशन किस तरीके से होगा, हियर ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना है हमारा 10 है यहाँ पे। डी का वैल्यू निकालते हैं, डी का वैल्यू कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1, तो A2 का वैल्यू कितना है 7 माइनस A1 का वैल्यू 10, मतलब आपका कॉमन डिफरेंस कितना निकल गया -3। और क्रॉस वेरीफाई करना तो और एक टर्म निकाल के देखिएगा, 4 माइनस 7 मतलब ये कौन सा हुआ A3 माइनस A2, 4 माइनस 7 इज -3, बराबर आपका जो कॉमन डिफरेंस है बराबर कितना आ रहा है -3 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकल गया, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, कौन सा टर्म निकालना है हमको 30 टर्म निकालना है, तो n का वैल्यू कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, चलिए सारी वैल्यूज हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो A30 इक्वल्स टू A का वैल्यू कितना है हमारे पास 10 प्लस n का वैल्यू कितना है 30, तो 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है हमारे पास -3, तो कितना आ गया A प्लस 30 माइनस 1 मतलब 29 इंटू -3। अब 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 3 ज़ा 27, 7 आया 2, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, तो 87। तो ये 10 माइनस 87 मतलब हमारा n30 कितना आएगा, 10 माइनस 87 मतलब 77, वो भी माइनस में, तो हमारा A30 का वैल्यू आ गया -77। ठीक है, तो इसी तरीके से हमको सारे वैल्यूज निकालने हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा विच टर्म ऑफ एपी, एपी क्या दिया है 1 3 1 8 13 18 इज 78, कौन सा टर्म हमारा 78 होगा, कौन सा टर्म पूछा है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा टर्म। अब यहाँ पे nth टर्म नहीं निकालना है हमको, कौन सा टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने की, कौन से पोजीशन पे आपका 78 होगा, कौन से पोजीशन पे अगर निकालने के लिए बोला है मतलब हमको n का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, n का वैल्यू। कभी भी आपको पोजीशन की वैल्यू निकालने के लिए बोला मतलब क्या फाइंड आउट करना है हमको, n फाइंड आउट करना है। और ये वैल्यू हमको दिया हुआ है कि कोई तो भी पोजीशन पे 78 आ रहा है, कौन से पोजीशन पे आ रहा है हमको नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना है। लेकिन कोई तो भी पोजीशन पे 78 आ रहा है, अब हमको नहीं पता है, इसलिए जो पोजीशन हमको पता नहीं है कि कौन से पोजीशन पे आ रहा है, तो इसको हम हमेशा क्या लेते हैं, an की वैल्यू लेते हैं। बिकॉज a मतलब पोजीशन डिनोट करता है, n क्या है कौन सी पोजीशन पे वो डिनोट करता है, तो जो कि हमको पता नहीं है, इसलिए हम हमेशा उस पोजीशन को क्या लेंगे 78, उस पोजीशन को हमेशा
ए एन कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस अगर डी का वैल्यू देखा जाए तो a2 माइनस a1 मतलब कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 मतलब 5 आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना है 78, ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 3 प्लस एन का वैल्यू हमको पता नहीं है वही निकालना है, और डी का वैल्यू कितना है हमारा 5। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 78 प्लस 3 इधर आएगा -3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना आ जाएगा आपका 75 इक्वल्स टू, अब ये 5 डिवाइड में आ जाएगा और ये n माइनस 1, ठीक है। तो देखिए कितना होगा 75 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1। अब -1 इधर आएगा तो +1 होगा n, तो ये कितना हो गया 16, मतलब n का वैल्यू कितना आ गया आपका यहाँ पे 16। मतलब जो 16 पोजीशन पे जो टर्म होगा वो कौन सा होगा 78। जैसे फर्स्ट पोजीशन पे 3 है, सेकंड पोजीशन पे 8 है, थर्ड पोजीशन पे 13 है, फोर्थ पोजीशन पे 18 है, उसी तरीके से 16 पोजीशन पे कौन सा टर्म होगा 78 होगा। इसी तरीके से हमको निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। हमको फाइंड आउट क्या करना है 31st टर्म फाइंड आउट करना है। 31st टर्म मतलब क्या है हमारा A31 फाइंड आउट करना है हमको, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन हमको whose 11th term is 38, 11th टर्म मतलब A11 गिवन है हमको, कितना दिया है वो 38 दिया हुआ है। उसके बाद और क्या गिवन है एंड 16 टर्म इज 73, 16 टर्म भी गिवन है, मतलब A16 भी गिवन है हमको 73। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करना है, जब हमको ना एपी दिया नहीं है कि क्या है एपी, तो हमको ए नहीं पता है डी नहीं पता है हमें, तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है देखिए बहुत इजी होता है सॉल्व करना। सबसे पहले तो A11 लिख लेते हैं। अब A11 का वैल्यू क्या होगा a प्लस, मैंने बताया था यहाँ जो भी होगा उससे एक हमेशा कम डी, जो भी यहाँ होगा उससे एक हमेशा कम और डी, तो 15 यहाँ 16 है इसलिए 15D हो जाएगा। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब इन दोनों को सिंपली सॉल्व करना है, जैसे हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो a प्लस 10D और a प्लस 15D दिया हुआ है, इक्वल्स टू कितना है 38 और यहाँ इक्वल्स टू कितना है 73। अब इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए a कोएफिशिएंट सेम है तो माइनस 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 हो जाएगा ये, क्योंकि साइन चेंज होती है जब भी हम माइनस करते हैं। a गेट कैंसल, 10 माइनस 15 मतलब कितना आ जाएगा -5D इक्वल्स टू 38 माइनस 73। तो 8 माइनस 3 इज 5, 38 सॉरी, तो यहाँ पे किस तरीके से आएगा आपका 73 माइनस 38 करना है हम लोगों को, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 13, ये 6 हो जाएगा, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा आपका 5, और 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा 3। लेकिन बड़े नंबर के आगे कौन सा माइनस की साइन है, तो यहाँ पे कितना आएगा -35। माइनस माइनस गेट कैंसल, मतलब डी इक्वल टू कितना आ गया 35/5, मतलब डी इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 7, ठीक है। तो ये डी का वैल्यू आ गया। जैसे ही डी का वैल्यू आ गया, इस डी की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो हम लोग वही करते हैं, पुट कर देते हैं 1 में पुट कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा a प्लस 10D इक्वल्स टू कितना है 38 दिया हुआ है, तो d का वैल्यू 7, तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल्स टू 38, मतलब कितना आ जाएगा a प्लस 70 इक्वल्स टू 38, मतलब a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 38 माइनस 70, 38 माइनस 70। फिर उसके बाद 38 माइनस 70 मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 32 आ जाएगी, सॉरी -32 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा a का वैल्यू मिल गया और हमको a का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू मिल गया। हमको a और d तो मिल गया, अब हमको क्या फाइंड आउट करना था, हमको फाइंड आउट करना है A31
मतलब 31 पोजीशन पे कौन सा वैल्यू वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ए का वैल्यू मिल गया हमको -32 और डी का वैल्यू मिल गया 7। चलिए तो फाइंड आउट करते हैं किस तरीके से होगा देखते हैं। A31 फाइंड आउट करना है हमें। A31 मतलब क्या, ए एन मतलब एन का वैल्यू कितना है 31, तो A31 इक्वल्स टू ए प्लस एन, एन का वैल्यू कितना है 31 माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास -32 प्लस 31 माइनस 1 इज 30 इंटू डी का वैल्यू कितना है 7, तो कितना आ जाएगा -32 प्लस 121 सॉरी 7 इंटू 3 21 मतलब 210 आ जाएगा यहाँ पे। अब अगेन 210 माइनस 32 अगेन करके देखते हैं, फिर से नहीं डिवाइड होगा तो ये कैंसिल होके यहाँ पे 0, यहाँ पे 10 आ जाएगा। अब 10 माइनस 2 8, फिर से 0, यहाँ से फिर से कट होगा, यहाँ 1 यहाँ 10, 10 माइनस 3 7 आ जाएगा और ये 1, मतलब कितना आ गया आपके पास 178 आ गया। करेक्ट। तो A31 वाला जो टर्म होगा वो कितना होगा आपका, कितना होगा 178 होगा। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पे। हमको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, फाइंड मिडल टर्म ऑफ एपी। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, फाइंड मिडल टर्म ऑफ एपी 7, 13, 19 और 241। मिडल टर्म फाइंड आउट करना कि मिडल टर्म कौन सा होगा। अब मिडल टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमको पता होनी चाहिए कि कितने टर्म है इसमें। ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, ऐसे 10 टर्म दिए होते तो मिडल टर्म 5 आ जाता, ठीक है। लेकिन अभी कितने टर्म दिए हमको पता ही नहीं, क्योंकि बीच के नंबर तो गायब हो गए। तो कितने टर्म दिए ये हमको पता है क्या, नहीं पता। तो ऐसे वक्त क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि कितने टर्म है। कितने टर्म है मतलब क्या, टर्म फाइंड आउट करना मतलब क्या फाइंड आउट करना, एन का वैल्यू फाइंड आउट करना। करेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले एन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7, डी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 13 माइनस 7, मतलब आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। करेक्ट, सॉरी 13 माइनस 7 मतलब यहाँ पे 6 आ जाएगा आपका। उसके बाद ये तो हो गया ए का वैल्यू, डी का वैल्यू आ गया। अब देखिए ये 241 कौन से पोजीशन का वैल्यू है हमको पता है क्या, नहीं पता है। तो जो पोजीशन हमको पता नहीं होती है उसको हम क्या लेते हैं, हमेशा ए एन लेते हैं। जिस पोजीशन की वैल्यू हमको पता नहीं उसको ए एन कंसिडर करते हैं, बिकॉज उसकी वैल्यू पता नहीं इसलिए हम उसको ए एन से डिनोट करते हैं। ये सारी वैल्यूज हमारे पास फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन फाइंड आउट करना है, ए एन की वैल्यू 241 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 हमको पता नहीं है, और डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 6। तो 241 माइनस 7 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 6। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे आएगा 241 माइनस 7 मतलब 234 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू एन माइनस 1। 234 डिवाइडेड बाय 6 मतलब आपका आएगा 39। ठीक है, अब n माइनस 1 इधर आएगा, प्लस 1 होगा, मतलब आपका जो n का वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा 39 प्लस 1 मतलब 40, मतलब n का वैल्यू हो गया 40। तो ये पोजीशन कितनी हो गई हमारी 40, मतलब हमारे पास कितने टोटल टर्म है 40 टर्म। 40 टर्म है, हमको बीच का टर्म निकालना है। तो मिडल टर्म क्या होगा n/2 मतलब 40/2 मतलब 20 आ जाएगा। मतलब हमको क्या निकालना है मिडल टर्म। मिडल टर्म कितना हुआ, मिडल टर्म कौन सा नंबर होगा 20। अब 20th वाला हमको टर्म यहाँ पे निकालना है बस। तो वही चीज़ हम लोगों को करना है यहाँ पे। तो A20 क्या होगा ये फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। A20 तो A20 इक्वल्स टू A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो A20 इक्वल्स टू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 7, 20 माइनस प्लस 19, 20 माइनस 1 इज 19 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6। तो 7 प्लस 19 इंटू 6 कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 19 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये 54, 5 ऊपर चला जाएगा, 6 इंटू 6 6 और ये 11, 114।
4, तो 114 आ गया, तो 114 प्लस 7 121, तो 8/20 वाला टर्म कितना होगा 121। अब 820 ही क्यों फाइंड आउट किया समझा, बिकॉज हमारा टोटल टर्म हमको 40 दिए हुए थे, मिडल वाला निकालना था, मिडल वाला कौन सा टर्म था 20 टर्म था, और वही 20 टर्म का वैल्यू कितना निकला हमारा 121। तो इस तरीके से हमारे सारी वैल्यूज यहाँ पे निकलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। अब एक क्वेश्चन देता हूं मैं जो आप लोगों को सॉल्व करना है, जैसे कि आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, फिर भी स्टिल मैं समझा देता हूं। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स हमको फाइंड आउट करने हैं, और एपी दिया है 7, 13, 19, 205 तक। कहां तक फाइंड आउट करना है 205 तक। अगेन सेम क्वेश्चन है, ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू 6, ठीक है, ए का वैल्यू 7, डी का वैल्यू क्या हो गया 6, और अगेन ए कितना हो जाएगा ए एन हो जाएगा 205, सारी वैल्यूज पता है, एन की वैल्यू हमको यहाँ पे निकालनी। तो ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए, इनकेस अगर नहीं आता है आप लोगों को तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखते हैं। सो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी। अब सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी क्या क्या मतलब है देख लेते हैं पहले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक एपी कंसीडर करते हैं हम लोग, जैसे मैंने कंसीडर कर लिया 3, 5, 7, 9, इस तरीके से कुछ एपी मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब सपोज मुझे यहाँ पे पहले 4 टर्म का, पहले 4th टर्म का सम कितना होता है वो निकालना है, पहले 4th टर्म का। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये फर्स्ट, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ये 4th टर्म हुआ, ये चारों टर्म का अगर मुझे सम निकालना है तो क्या होगा 3 + 5 + 7 + 9, कैलकुलेट करेंगे जो भी आंसर आएगा इस तरीके से कर लेंगे हम लोग, करेक्ट। लेकिन यही चीज़ अगर आपको दी है कि सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म निकालिए, सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म निकालिए, तो क्या आप 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 11 + 13 + 15 + 17 + ऐसे क्या 100 टाइम्स करते जाओगे? ये तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। ऐसे 100 टाइम्स लिखो और फिर उसको ऐड करो, फिर एक एक नंबर ऐड करेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए टास्क क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसी टास्क को थोड़ा सा इजी करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है हमारे पास Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d। अगेन यहाँ पे n क्या है कि कितने टर्म का हमको सम निकालना, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म निकालना है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, a का वैल्यू अगेन फर्स्ट टर्म होगा, d मतलब क्या होता है हमारा अगेन सेम कॉमन डिफरेंस, ठीक है। लेकिन अगर आपको फॉर एग्जांपल d का वैल्यू पता ही नहीं है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, ये हमको पता ही नहीं है, हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म पता है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3.241, हमको फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है, सिर्फ हमको कॉमन डिफरेंस क्या है पता ही नहीं है। अगर तो किस तरीके से हम लोग सम निकालते हैं, तो उसके लिए जब सम निकालने का फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि Sn = n/2 a + l, मतलब सम ऑफ, अगर हमको 100 टर्म निकालना है और हमको फर्स्ट टर्म का पता है और 100 टर्म पे कौन सा नंबर है वो पता है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे n/2 a + l, वेयर a इज फर्स्ट टर्म और l मतलब क्या होता है हमारा लास्ट टर्म। a तो हमको पता है फर्स्ट टर्म होता है हमारा, और l मतलब क्या होता है हमारा लास्ट टर्म, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको d का वैल्यू नहीं पता है तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप यहाँ पे निकाल सकते हैं चीज, ठीक है। सो देखते हैं अब हम लोग कुछ क्वेश्चन अगेन आपको नीचे डिस्प्ले होगा और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आंसर्स देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। क्या है क्वेश्चन हमारा, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर। अब फर्स्ट 10 इवन नंबर निकालना है, तो पहला इवन नंबर हमारा कौन सा होता है 2 होता है, देन 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे 10 नंबर्स का निकालना है, ठीक है ना। अब पूरे के पूरे 10 में लिखूंगा नहीं क्योंकि हमको ए और ए चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए बस। तो किस तरीके से होगा यहाँ पे देखिए, फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब इवन नंबर के बीच का डिफरेंस हमको पता है 2 होता है, लेकिन स्टिल हम लोग निकालते हैं 4 - 2। 4 - 2 क्यों किया, बिकॉज a2 - a1 करना होता है, a2 - a1, तो 4 - 2 मतलब कितना आ गया आपका यहाँ पे वैल्यू
2 आ गया, ठीक है। तो हमारा डी का वैल्यू 2 आ गया। अब हमको सम ऑफ फर्स्ट कितने का निकालना है, हमको 10 इवन नंबर्स का निकालना है, मतलब हमको सम फर्स्ट 10 टर्म का निकालना है, मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 10 हो जाएगी। चलिए निकाल लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस 10 इक्वल्स टू 10 बाई 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 प्लस एन का वैल्यू 10 माइनस 1 मतलब 9। डी का वैल्यू कितना है हमारे पास, डी का वैल्यू है हमारे पास 2 अगेन। तो सेम चीज 10 बाई 2 मतलब 5, 2 इंटू 2 मतलब 4 प्लस 9 इंटू 2 मतलब 18। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे आ गया आपका 4 प्लस 18, 4 प्लस 18 मतलब 22 हो जाएगा। तो 5 इंटू 22, तो 5 प्लस 22 कर लीजिए मल्टीप्लाई, 22 इंटू 5 मतलब 0 1, 5 इंटू 10, 10 प्लस 1 11, 1 1 0, ठीक है। तो मतलब सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स का सम कितना होगा 110, 110 सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है उसने, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। सम ऑफ 0 और 50 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है, कितने ऑड नंबर्स आते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो पहला ऑड नंबर क्या होगा 1 होगा, फिर क्या होगा 3, फिर 5। 50 ऑड नंबर है क्या, नहीं। 50 के नीचे वाला नंबर ले लेते हैं हम लोग, 49 ले लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारा 3 होगा और लास्ट टर्म कितना होगा 49 होगा हमारा यहाँ पे। तो फर्स्ट टर्म, चलिए फर्स्ट टर्म हम लोगों को तो मिल गया a इक्वल्स टू 1 और लास्ट टर्म कितना 49 मिल गया। लास्ट टर्म मतलब हम लोग किससे डिनोट करते हैं, l से, या तो हम लोग l से भी डिनोट कर सकते हो या तो an से भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं या तो nth टर्म भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से l से डिनोट करेंगे हम लोग, 49 यहाँ पे आ गया। d का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे ऑड है, ऑड मतलब d का वैल्यू कितना होगा 2, फिर भी निकाल लेते हैं a2 माइनस a1 मतलब 3 माइनस 1 मतलब अगेन कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। सो वही सेम फॉर्मूला, या तो इस फॉर्मूले में रखिए या तो ये फॉर्मूले में, बिकॉज हमको डी भी पता है, ए भी पता है और एल भी पता है, तो इस फॉर्मूले में रख के देखते हैं अब हम लोग, ठीक है। तो कितना आएगा हमको अब हमको देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमको सब चीज़ें तो पता है, लेकिन हमको नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 3 5, ये कौन से पोजीशन का टर्म है हमको पता है क्या, नहीं पता है ना। तो इस टाइम हम क्या करेंगे, ऐसे वक्त में क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले तो हमको अगर सम निकालना है तो हमको n का वैल्यू पता होना चाहिए। n का वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। अब लेकिन कितने नंबर्स का सम निकालना, मतलब फर्स्ट 100 नंबर का निकालना है क्या, कितने हमको पता ही नहीं है। सिर्फ उसने बोला 0 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड आते हैं उनको ऐड करके बताओ कितना होगा। अब हमको सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे कि कितने टर्म आते हैं 1 और 49 के बीच में कितने टर्म आते हैं वो निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना मतलब क्या निकालना है, n का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए n का वैल्यू कैसे निकलेगा, जैसे कि मैंने बताया लास्ट टर्म को आप क्या लिख सकते हो, an भी लिख सकते हो, मतलब ये किसकी वैल्यू हो सकती है, अगेन an की भी वैल्यू हो सकती है। अब देखिए किस तरीके से आएगा यहाँ, चलिए थोड़ा बेटर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि हमारा a कितना हो, जैसे हमने 1 3 5 कहाँ तक लिया था हमने 49 तक, तो a का वैल्यू हो गया 1, d का वैल्यू हो गया 2, उसके बाद l जिसको हम an भी बोल सकते हैं कितना हो गया हमारा 49 हो गया। चलिए अब किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे an पता है, a पता है और d पता है, तो an इक्वल्स टू हमारे पास फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का वैल्यू कितना है 49 इक्वल्स टू a का वैल्यू 1 प्लस n नहीं पता है हमको इंटू d का वैल्यू कितना है 2, तो कितना आएगा ये इधर आ जाएगा, तो 49 माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 48 इक्वल्स टू, ये 2 डिवाइड में आ जाएगा और ये n माइनस 1, तो 48 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल होके 2, ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 2 और ये 4, तो 24
n माइनस वन, मतलब n का वैल्यू कितना होगा, -1 इधर आएगा +1, मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा 25, मतलब हमको सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स निकालने, n का वैल्यू आ गया तो सेम चीज़ फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l, ठीक है, लास्ट टर्म बिकॉज हमको लास्ट टर्म पता है, तो S25 निकालना है हमको, n का वैल्यू आ गया हमारे पास, n का वैल्यू 25/2, a का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 प्लस l का वैल्यू कितना है 49, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 25/2, 49 + 1 50 हो जाएगा, 50 से कैंसिल 25 आएगा, तो 25 × 25 का जो भी स्क्वायर होता है आपको निकाल लीजिए, S25 का वैल्यू यहाँ पे आपका 625 निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है चीज़ों को, ठीक है, समझ में आया कैसे करना है हमें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 7, 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। अब AP का जो वैल्यू दिया, सबसे पहले AP क्या दिया है वो लिख लेते हैं हम लोग, AP दिया 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन, हाउ मेनी टर्म्स पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स, अगेन टर्म्स निकालना है, टर्म्स निकालना मतलब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, n का वैल्यू निकालना है ना, तो n का वैल्यू निकालना है हमको, कितना होगा, अब उसने बोला कितने टर्म्स लूंगा कि सम कितना आएगा 636 आएगा, मतलब सम, मतलब Sn का वैल्यू ऑलरेडी हमको दिया हुआ है कि कितना आना चाहिए, सम 636 आना चाहिए, और n का वैल्यू निकालना है। अगेन a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पे a का वैल्यू 9 है, d का वैल्यू क्या होगा 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। सारी वैल्यूज पता चल गई हम लोगों को, सिंपली फॉर्मूले में हमको रखना है, कौन से फॉर्मूले में रखेंगे, इस या इस, यहाँ तो लास्ट टर्म पता नहीं है, मतलब ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तो यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। रखते हैं Sn मतलब 636 इक्वल्स टू 636 n/2, n नहीं पता है तो n/2, अब 2a, तो 2 × a का वैल्यू कितना है 9 प्लस n - 1 × d का वैल्यू कितना है हमारे पास 8, ठीक है। सो 636 इक्वल्स टू, अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे n, ये आ जाएगा 18 प्लस n - 1 × 8, ठीक है। सो कितना आएगा यहाँ पे, अब n अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18n प्लस 8 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा 8n, और ये n यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर, फिर -8 n इधर आएगा तो 8n आ जाएगा, ठीक है। तो 18n - 8n मतलब कितना आ जाएगा आपका 18n - 8n का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 10n आ जाएगा प्लस 8n स्क्वायर, ठीक है। अब कॉमन क्या निकलेगा दोनों में से, 2 कॉमन निकल सकता है, करेक्ट, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो 2 × 636 इक्वल्स टू 2 कॉमन निकल गया तो बचेगा सॉरी 5n + 4n स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल होगा, इसलिए मैंने कॉमन निकाल लिया था। अब इसको इधर साइड लेके जाते हैं, तो ये आ गया आपका 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 636 इक्वल्स टू 0, ठीक है। समझा ये चीज़ किस तरीके से करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए, अब 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 636 इक्वल्स टू 0, इसका हमें क्या निकालना है, कौन सा इक्वेशन हो गया हमारा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, बाय फैक्टराइजेशन। आप इसको तो देखिए किस तरीके से फैक्टर्स आएंगे इसके, सबसे पहले तो ये माइनस में आ जाएगा बिकॉज इधर जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। फैक्टर्स क्या होंगे इसके 4n स्क्वायर, अब कितना आएगा जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आपका देखिए -48n प्लस 53n माइनस 336 इक्वल टू 0 करके देखिए बराबर वही आंसर आएगा आपका। अब यहाँ से दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 4n कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा n माइनस, अब 4 कॉमन निकला 48 से तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे 12 बच जाएगा, बराबर करेक्ट है, यहाँ पे 12 बचेगा प्लस 53 कॉमन तो बचा n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4n प्लस 53 और n माइनस 12 इक्वल्स टू 0।
मतलब आपका कितना आएगा यहाँ पे, n का वैल्यू तो एक आ जाएगा 12, और यहाँ से n का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो n इक्वल्स टू कितना आएगा -53/4। अब n का वैल्यू देखिए निगेटिव आ गया, कभी भी नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव हो सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा ना, कभी भी नेगेटिव में तो वो जाएगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो n का वैल्यू जो करेक्ट है वो कितना है, n इक्वल्स टू 12, मतलब n इक्वल्स टू 12 डालेंगे तो हमारा सम कितना आएगा 636 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर देखना है हमको और उनका सम निकालना है जो 6 से डिवाइड होते हो। तो पहला नंबर जो 6 से डिवाइड होता है क्या होगा, 6, दूसरा 12, फिर 18, फिर ऐसे 40 नंबर्स हमको देखने हैं और उनका सम निकालना है जो 6 से डिवाइड होता है। चलिए यहाँ पे a का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, कॉमन डिफरेंस, मतलब d कितना होगा a2 माइनस a1, मतलब 12 माइनस 6, मतलब कितना आ जाएगा आपका 12 माइनस 6, मतलब 6 आ गया बराबर आपका यहाँ पे a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया। अब फर्स्ट कितने नंबर्स का सम निकालना है, 40 नंबर्स का, तो कितना आ जाएगा, n का वैल्यू कितना हो गया आपका 40 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और कुछ बोला है नहीं, चलिए देखते किस तरीके से। सेम ये फॉर्मूला तो यूज नहीं करेंगे हम लोग, बिकॉज यहाँ पे क्या है, लास्ट टर्म चाहिए, लास्ट टर्म हमको पता नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो S40 इक्वल्स टू n/2, 40/2, 2 इंटू a का वैल्यू कितना हमारे पास 6 प्लस n-1, मतलब 40 माइनस 1 मतलब 39 इंटू 6, कितना आएगा, ये कैंसिल होगा 20 आ जाएगा, ये 6 इंटू 12 प्लस 39 इंटू 6 करके देखते हैं, 39 इंटू 6 मतलब 54 आएगा, ये 5 और ये कितना आ जाएगा 23, मतलब 234 आ जाएगा यहाँ पे। तो 20 इंटू 12 प्लस 234 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 246 आ जाएगा यहाँ पे आपका, करेक्ट। अब वही चीज 246 इंटू 20 करना है आपको, तो ये तो 0 0 0, 6 इंटू 2 12, 2 आएगा 1, 6 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9, 2 इंटू 2 4, मतलब 4920, ठीक है। इस तरीके से आपका S40 वाला टर्म यहाँ पे आप निकल गया, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होते हैं वो कितने हैं हमारे 4920। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अब एपी का वैल्यू दिया हुआ है आपको, सबसे पहले एपी लिख लेते हैं, 3, 8, 13 और 253 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, फाइंड 20 टर्म निकालना है। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, फाइंड 20 टर्म, बट कहां से, लास्ट से 20 टर्म निकालना है, लास्ट से, फर्स्ट से 20 टर्म नहीं, लास्ट से 20 टर्म निकालना है। तो ऐसे वक्त पे क्या करेंगे हम लोग, पहले तो पूरे नंबर निकाल लेंगे, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं वो निकाल लेंगे हम लोग। जैसे नंबर ऑफ टर्म्स निकल गए आपके 40, ठीक है, फिर लास्ट टर्म हुआ, फिर सेकंड लास्ट टर्म आएगा, फिर थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, इसी तरीके से आपको कौन सा टर्म निकालना है, 20 टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट, ठीक। तो क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले तो हमारा a का वैल्यू कितना आ गया 3, d का वैल्यू कितना आएगा 8 माइनस 3 मतलब 5। अब हमको फ्रॉम लास्ट निकालना है 20 टर्म, तो n का वैल्यू हम 20 नहीं लिख सकते, बिकॉज फर्स्ट से नहीं, हमको लास्ट से निकालना है। हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म होता तो हमारे पास फॉर्मूला है, लेकिन लास्ट से निकालना तो हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये टर्म दिया है, कौन से पोजीशन का है नहीं पता है, तो हमेशा हम उसको क्या कौन सा टर्म लेते हैं, ये n लेते हैं, करेक्ट। चलिए अब सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं हम लोग कितने। तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या है फॉर्मूला, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है 253, a का वैल्यू कितना है 3 प्लस n नहीं पता है हमें, वो निकालना है, d का वैल्यू 5, तो ये 3 इधर आएगा, मतलब 253 माइनस 3 मतलब 250 आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू n प्लस n माइनस 1 इंटू 5 डिवाइड में आएगा, ये कैंसिल होगा तो 50 बचेगा, तो
कितना आ गया आपका 50 इक्वल्स टू n माइनस वन। अब 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 51, करेक्ट है यहाँ पे। तो n का वैल्यू कितना निकल गया आपका 51 निकल गया, n का वैल्यू 51 निकल गया। ये कौन सा टर्म हुआ, n का वैल्यू, मतलब ये कौन से पोजीशन का टर्म है 51 वाले का लास्ट टर्म का। तो हमको सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी 51 माइनस वन, एक पोजीशन कम कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड लास्ट टर्म कौन सी होगी, थर्ड लास्ट 51 माइनस टू। उसके बाद फोर्थ लास्ट 51 माइनस थ्री, मतलब 2 है तो 1, 3 है तो 2। इसी तरीके से अगर मुझे 20th टर्म निकालना है फ्रॉम लास्ट तो क्या होगा 51 माइनस 19, क्योंकि हमको हमेशा एक उससे कम लेना है। मतलब ये कितना आ जाएगा 51 माइनस 19, मतलब ये आ जाएगा 32 बराबर। मतलब हमको 32 वाला टर्म निकालेंगे अगर हम, तो हमको लास्ट से 20th टर्म मिल जाएगा कि कितना होगा। तो 32 टर्म मतलब n का वैल्यू हमको कितना डालना पड़ेगा 32 डालना पड़ेगा। तो सेम फॉर्मूला A32 इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 3 प्लस n का वैल्यू 32 माइनस वन मतलब 31। डी का वैल्यू कितना है हमारे पास 5, तो कितना आएगा 3 प्लस 5 इंटू थ्री मतलब कितना हो जाएगा 5 इंटू 31 मतलब कितना हो जाएगा आपका ये 155 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा आपका 158 आ जाएगा, मतलब A32 टर्म वाला कितना होगा 158। मतलब फ्रॉम लास्ट अगर मैं 20th टर्म देखूं, फ्रॉम लास्ट 20 देखो या फ्रॉम फर्स्ट 32 देखो, एक ही बात है। तो वो कितना होगा हमारा यहाँ पे 158। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल बताता हूँ आप लोग, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने यही एग्जांपल लेता हूँ 3, 8, 13, 18, इस तरीके से। अगर मैं फर्स्ट से थर्ड टर्म देखूं या लास्ट से सेकंड टर्म देखूं, लास्ट से सेकंड टर्म क्या होगा 13 होगा, और फर्स्ट से थर्ड टर्म कौन सा होगा वो भी 13 होगा। तो फर्स्ट से थर्ड टर्म है, लेकिन लास्ट से क्या है, लास्ट से क्या है सेकंड टर्म, लेकिन वैल्यू तो सेम ही है ना। तो सेम तरीके से फर्स्ट से 32 टर्म देखूं या लास्ट से मैं 20 टर्म। अभी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं उसके लिए आपको हिंट देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कि वहाँ क्या करना है, if the sum of first n number of n term of an AP is 4n minus n square, मतलब sum of first n term दिया, तो Sn दिया हुआ है हमको 4n minus n square ये दिया हुआ है। तो उसने बोला what is the first term, what is the sum of first two term, what is the second term and similarly find the third term and 10th term। तो देखिए हमको सबसे पहला टर्म फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहला टर्म फाइंड आउट करना है, मतलब n का वैल्यू 1, तो n का वैल्यू यहाँ पे 1 डालिए तो आपका फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। मतलब ये आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 1 मतलब ये 3, मतलब Sn का वैल्यू कितना हो गया 3, ठीक है। अब सेकेंड टर्म अगर आप लोगों को फाइंड आउट करना है, सेकेंड टर्म बोला है उसने सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म फाइंड आउट करना है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मतलब n का वैल्यू कितना होना चाहिए 2 आना चाहिए, 2 डालिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकल जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है उसने, व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म निकल गया, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड 10th टर्म। तो आपका S1 आ जाएगा, आपका S2 आ जाएगा, S1 और S2 मिल गया अगर आपको, तो आपको D का वैल्यू मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो मिल जाएगा। S1 मतलब हमको A तो मिल ही गया है, A का वैल्यू मिल गया, S1 और S2 निकालोगे मतलब आपको बराबर D का भी वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा। D का वैल्यू मिल गया, उसके बाद हम बहुत ही इजीली यहाँ पे सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं, करेक्ट। मतलब A2 निकालना है आपको, A2 क्या होता है A प्लस डी, तो A का वैल्यू पता है, D आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। फिर सेम तरीके से थर्ड टर्म निकालना है, तो A3 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 2D, D तो पता है तो 2 इंटू डी करना है। सेम तरीके से A10 निकालना है, तो A10 इक्वल टू क्या होता है A प्लस 9D, A भी पता है D भी पता है, बहुत इजीली आपका यहाँ पे निकल जाएगी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं वो मैं नीचे लिंक दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन शीट होगी, उसको आप लोगों को सॉल्व करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं आते तो आप मुझे बताइएगा, उसका सोल्यूशन भी मैं आप लोगों को दूंगा। टिल देन
अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स में बताइए, फैमिली ग्रुप्स में शेयर करिए कि यहाँ पे क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, 4th चैप्टर हो चुके हैं हमारे। जल्दी से जल्दी हम लोग पूरा क्रैश कोर्स यहाँ पे कवर करेंगे। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप स्माइलिंग।